अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, हम उर्दू लुग़त के चंद अल्फाज सीख रहे थे, लिहाजा आज अपने इस सिलसिले की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन ग्रामी, आज का जो लफ्ज़ है वो है, यहाँ से हम आगाज़ करते हैं, आबला। आबला लफ्ज़ जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का है और मुज़क्कर लफ्ज़ है। मानी इसका होता है फिंसी, चीचक का दाना या फफोला वगैरह। और गालिब का क्या खूबसूरत शेर है जिसमें उन्होंने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। लिखते हैं कि इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। यानी पाँव के जो छाले हैं इनसे मैं घबरा गया था, डर गया था कि इन पाँव के छालों की वजह से चलना दूभर हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। लेकिन रास्ते को जब मैं देखता हूँ कि इसमें तो कांटे ही कांटे हैं, तो दिल खुश हो गया है, क्योंकि अब ये जो पाँव के आबले हैं, यानी ये छाले जो हैं, ये ऐसे नहीं रह पाएंगे, बल्कि ये कांटे लगने से ये जल्द ही ये आबले जो हैं ये फट जाएंगे, ये रफ़ा हो जाएंगे। और नाज़रीन, इसका इससे लफ्ज़ बनता है आबला पा। इससे मुराद है जिसके पाँव में छाले पड़ गए हों, उसे आबला पा कहते हैं। पा का लफ्ज़ी मानी पाँव होता है, तो आबला पा का मानी ये हुआ कि वो शख्स जिसके पाँव में छाले पड़ गए हों। या एक मानी है थका हुआ, या मजाजन इसका एक मानी है दूर का मुसाफिर। और आबला पाई, इसी से ये लफ्ज़ बनेगा, और इसका मानी होगा आबला पा की सिफत, यानी जिसके पाँव में आबले मौजूद हों। इसी से लफ्ज़ बनेगा आबला दिल, यानी वो जलन और सोजिश जो किसी के रश्क व हसद की वजह से दिल में पैदा हो, उसे कहते हैं आबला दिल। और या इसका मानी है दिल का फफोला। और इसी से एक लफ्ज़ है आबला फ़रंग। आबला फ़रंग नादरीन आतिशिक की बीमारी को कहते हैं, आबला फ़रंग। या फिर एक मानी है गर्मी की फिंसियाँ और दाने वगैरह। आबला पड़ना, इसका मानी होता है छाला उभरना, ज़ाहिरी या बातनी गर्मी से किसी उज़्व की ऊपरी खाल का थोड़ा सा फूल जाना। उसके बाद नादरीन लफ्ज़ है आ बनना। आ बनना, या इसको आन बनना भी कहते हैं। एक लफ्ज़ आन बनना भी इसको पढ़ते हैं। ये जो है हिंदी का लफ्ज़ है, और इसका मानी है बीतना या मुसीबत आ पड़ना, या मुसीबत आ बनना। और जुर्रत का शेर है कि गमज़े तुम्हारे देखने पाया ना दो घड़ी, गमज़े तुम्हारे देखने पाया ना दो घड़ी, आशिक़ के जी पे आन बनी एक आन में। और इससे लफ्ज़ है बल्कि मिसल है आ बनी सर अपने छोड़ पराई आस। आ बनी सर अपने छोड़ पराई आस, इसका मानी है जिस पर मुसीबत आ पड़े उसे खुद फ़िक्र करनी चाहिए, या यूँ कह लीजिए कि जिसका काम हो उसे खुद फ़िक्र करनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए। यानी मुराद ये है कि सहारा तलाश करना ठीक नहीं, ख़ुद से ही अपने मसाइल को हल करने की सबसे अवलीन कोशिश तो यही होनी चाहिए। उसके बाद नाज़रीन लफ्ज़ है आबनूस। आबनूस जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, मुज़क्कर लफ्ज़ है,
اور معنی اس کا یہ ہے کہ ایک قسم کا درخت جس کی لکڑی کالی اور مضبوط ہوتی ہے اور پانی میں ڈوب جاتی ہے، اور نیز اس درخت کی لکڑی آبنوس کا کندہ یعنی کالا کلوٹا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک لفظ ہے آپ، یہ تو بہت ہی سادہ سا لفظ ہے، سبھی کو معلوم ہے اس کا معنی، ہندی لفظ ہے یہ۔ اس سے مراد ہے خود، یعنی اپنے آپ یا تم، اور ضمیر تاکید جیسے وہ آپ، تم آپ، میں آپ وغیرہ۔ اس کا ایک معنی ناظرین ہوتا ہے سدھ اور ہوش، اور اس کے لیے مومن کا ایک شعر ہے کہ ہم تا سحر آپ میں نہیں تھے، ہم تا سحر آپ میں نہیں تھے، اور کیا جانے رہے وہ کس کے گھر رات، کیا جانے رہے وہ کس کے گھر رات۔ اور اس لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے تعظیم کے ساتھ مخاطب کرنے کا کلمہ یا حضور، اور طنز سے تو کبھی غائب کی تعظیم کے لیے بھی آپ کہتے ہیں۔ اور شعر ہے ناسخ کا کہ خلل انداز ہو کیوں کر ابلیس، ہے خدا آپ کی امت کی طرف۔ اور اس کے علاوہ آگے لفظ اسی سے بنتا ہے آپ کرنا، مراد ہے تعظیم سے بولنا یا پھر کسی کی خوشامد کرنا۔ اور اگر آپ کو ہو لفظ تو پھر اس سے مراد ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو یا اپنی ذات سے۔ اور شعر ہے عاشق جو ہوئے اس پہ ظفر کا عاشق جو ہوئے اس پہ ظفر، کافر و دیندار آپ میں سب صبا و زنار گئے ٹوٹ۔ پھر اس کے بعد لفظ ہے ناظرین آپ اپنے حق میں کانٹے بونا، آپ اپنے حق میں کانٹے بونا، مراد ہے اپنے ہاتھوں مصیبت میں گرفتار ہونا۔ اور شعر ہے ظفر کا ہمیشہ چاہتے ہیں چھیڑ اس کافر کی مژگاں سے، ہمیشہ چاہتے ہیں چھیڑ اس کافر کی مژگاں سے، یہ کانٹے حضرت دل اپنے حق میں آپ بوتے ہیں۔ ناظرین مژگاں کہتے ہیں پلکوں کو۔ تو یہاں شاعر نے بہت ہی خوبصورت مضمون باندھا ہے، کہتا ہے کہ عاشق جو ہے اپنے محبوب کی پلکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، تو گویا محبوب کی یہ پلکیں جو ہیں اس کے راستے کا کانٹا بن جائیں گی، اور کانٹا ظاہر تکلیف ہی دیا کرتا ہے۔ تو یہ بہرحال خوبصورت انداز میں شاعر نے محبوب کی خوبصورت پلکوں کی تعریف ہی کی ہے۔ اور آگے ہے جی آپ آئے بھاگ آئے، تو اس کا معنی ہے کہ آپ کے آنے سے قسمت جاگ اٹھی، اور آپ بھلے تو جگ بھلا، یہ بھی مثل ہے۔ اس کا مراد ہے کہ جب تک اپنی حالت بہتر نہ ہو جائے آدمی اس وقت تک دوسرے کی بہتری کی فکر میں نہیں پڑتا، یعنی پہلے اپنے آپ کو اچھا کریں، اپنے آپ کو اچھا کر لیں گے تو پھر آپ دوسروں کی اچھائی کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ مراد ہے کہ پہلے اپنے حالت کو مضبوط کیجئے، اور تاکہ آپ دوسروں کے بھی کام آ سکیں، آپ بھلے تو جگ بھلا۔ اور اس کا ایک معنی آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ انسان خود اچھا ہے تو سبھی اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، یعنی آپ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ حسن اخلاق سے ہی پیش آئیں گے۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پر ناظرین رویے جو ہیں وہ رویوں کے جواب میں بنا کرتے ہیں، تو اگر آپ اچھے رویے سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے۔ اور پھر ہے جی آپ بیتی، آپ بیتی کا معنی ہوتا ہے اپنا ماجرا یا اپنے اوپر گزری ہوئی بات۔ پھر ہے آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، یعنی ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ جو کر رہے ہیں، اور آپ خود آپ خود آ دے آپ مرا دے، یہ بھی مثل ہے،
यानी मैं आपसे ज़्यादा चालाक हूँ। आप खुद आधे, आप मुरादे। तो इससे मुराद है कि मैं आपसे भी ज़्यादा चालाक हूँ। फिर है जी, आप डूबे तो जग डूबा, ये भी मिसल है। इसका मानी है आदमी खुद ही मुसीबत में गिरफ्तार हो तो उसे दूसरों के नफ़ा नुकसान की फ़िक्र और परवाह नहीं होती। ठीक है, आप डूबे तो जग डूबा। और उसके बाद है आप राह राह, दुम खेत खेत। मिसल है ये भी। ये उस शख्स के लिए बोली जाती है जो बज़ाहिर नेक हो लेकिन खुफिया तौर पर अय्यारी करे, यानी खुफिया तौर पर वो मुनाफिकत और धोखाबाजी करे। उसके लिए बोलते हैं आप राह राह और दुम खेत खेत। इसके बाद नाज़रीन इसी से लफ्ज़ बनता है आप रूप, यानी जिसे किसी ने ना पैदा किया हो। एक मानी है खुदा और एक मानी इसका है मगरूर और एक मानी है इसका खुद राय किसी की ना मानने वाला। और फिर एक मज़ीद लफ्ज़ है आप रूप महारूप। इसका मानी होता है नाज़रीन आप जलवाए मज़हर खुदाबंदी। और फिर लफ्ज़ है आप जिंदम जहाँ जिंदम, आप मुर्दम जहाँ मुर्दम। मुराद है कि आप ज़िंदा तो जहाँ ज़िंदा, आप मुर्दा तो जहाँ मुर्दा, यानी मुराद है अपने दम का सहारा। और ये ख़ुद गरज़ के लिए भी बोलते हैं। और आप सुने अपना आज़ार बंद सुने। ठीक है, आप सुने अपना आज़ार बंद सुने। मुराद क्या है, बहुत चुपके से बात कहने वाले के लिए ये बोला जाता है। ठीक है, आप सुने अपना आज़ार बंद सुने। आपसे आए तो आने दे। इसका मानी जो है नाज़रीन उस लालची के लिए जो किसी का माल मिलने पर गायब करना चाहे। कहते हैं कि एक कादी साहब के यहाँ महल्ले की मुर्गी आ गई, घर वालों ने ज़िबा करके पका ली। काजी साहब खाने बैठे तो बहुत बिगड़े और कहने लगे बहुत बिगड़े और कहने लगे अच्छा शोरबा निकाल लाओ क्योंकि इसमें घी मसाला जायज़ लगा है। बीवी निकालने बैठी तो इत्तेफाक से चमचे में एक बोटी भी आ गई, तो उन्होंने उसे अलग करना चाहा। कादी साहब देख के बोले कि अरे अल्लाह की बंदी, आपसे आए तो आने दो। बीवी ने कहा मुर्गी भी तो आपसे आप आई थी। फरमाया तो फिर क्या है, मुबाह आपसे यानी फिर मुबाह है ये, खुद ब खुद बिला वजह बग़ैर किसी तहरीक के, बेबुलाए बग़ैर किसी ख्वाहिश के। तुमसे आप जैसे तुम्हारी मिसल है। आपसे आप यानी इससे मुराद है आज खुद या खुद ब खुद, बेबुलाए अपनी खुशी से, बिला वजह या बेसबब बैठे बिठाए, ये सारे मानी हैं इसके। आज गैब से। और शेर है कैसी तदबीर ज़फ़र जब वो करे अपना करम, कैसी तदबीर ज़फ़र जब वो करे अपना करम, काम बिगड़े हुए बन जाएं यूं ही आपसे आप। तो नाज़रीन मोहतरम आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये रिकॉर्डिंग पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, अपनी कीमती राय से आगाह भी करेंगे। नाज़रीन हयातों से इतनी इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।